नमस्कार दोस्तों, ईवी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ईवी एकेडमी पॉलिटी का एक मिनी मैराथन क्लास चला रहा है जो कि कुछ एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चनों का डिस्कशन करता है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, पॉलिटी का एक 5वां लेक्चर है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो दोस्तों, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव ऑप्शन नंबर डी प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा हुआ था। यहाँ है संविधान सभा, तो संविधान सभा के बारे में कुछ हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य चुने गए थे। ये किसके माध्यम से? ये प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से चुने गए थे, जिसमें 292 जो सदस्य थे ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों के थे और 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों के थे, और जो 4 मेंबर थे, जो 4 मेंबर थे, वो चीफ कमिश्नरी प्रांतों के थे। जो 4 मेंबर थे वो चीफ कमिश्नरी प्रांतों के थे। इस चुनाव में जो कि 389 सीट पर लड़ा गया था, उसमें कांग्रेस को दोस्तों मिला था 208 सीट, 208 सीट, और मुस्लिम लीग को मिला था, कांग्रेस को मिला था 208 सीट और मुस्लिम लीग को मिला था 73 सीट। और संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था। इसे कांग्रेस ने अपने जयपुर के अधिवेशन में स्वीकार किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है। तो दोस्तों, कौन सा कथन इसमें संविधान सभा के विषय में नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो ये भी गलत है, वयस्क मताधिकार पर आधारित था। दूसरा ऑप्शन है, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। दोस्तों, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था, यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। थर्ड ऑप्शन है, बहुत बहुदलीय निकाय था। ये ऑप्शन करेक्ट है, इसमें बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी करेक्ट है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन ए और बी मीन्स वाज फर्स्ट एंड सेकेंड किस में है दोस्तों? दिस इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों, संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसी में संविधान सभा के अस्थायी सदस्य बनाए गए थे, और अस्थायी सदस्य 1946 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो भारतीय संविधान बनाने हेतु संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे दोस्तों, 11 अधिवेशन। भारतीय संविधान के बनाने हेतु कुल 11 अधिवेशन हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, 1935 अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी। तो 1935 में स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दिया गया था। ये है गवर्नर जनरल को दिया गया था। ये अवशेष शक्तियाँ क्या होती थी दोस्तों? जो संघ सूची होती थी, प्रांत सूची होती थी और समवर्ती सूची होती थी। 3 प्रकार के अधिकारों में बांटा गया था। यदि इसमें कोई ऐसा विषय नहीं आता है, कोई ऐसा विषय जो इसमें ना आता हो, उसके निर्णय गवर्नर जनरल करेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। गवर्नर जनरल
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रपति कब चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका सी, 24 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 को ही संपूर्ण संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों 26 नवंबर के दिन ही संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, इसलिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने ही रखा था। यह कब रखा गया था? यह 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था संविधान सभा के सम्मुख प्रस्ताव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी। यह जो सरकार थी मुस्लिम लीग की, इसमें दो पार्टियां थी, एक मुस्लिम लीग और दूसरी कृषक प्रजा पार्टी की मिलीजुली सरकार थी। बंगाल हो गया। और मुस्लिम लीग ने सिंध में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। पश्चिम बंगाल में तो मिलीजुली सरकार थी, लेकिन सिंध में इसकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इनको कब चुना गया था? इनको चुना गया था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था इनको। इस प्रारूप समिति में कुल कितने मेंबर थे दोस्तों? कुल 7 मेंबर थे। एक हो गए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, दूसरे थे एन गोपालस्वामी अयंगर, तीसरे थे K.M. मुंशी, चौथे थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, पांचवें शहीद मोहम्मद सादुल्ला, छठे B.L. मित्र और सातवें D.P. खेतान। दोस्तों B.L. मित्रा को थोड़े समय बाद हटा दिया गया था और उनके जगह एन माधवराव को नियुक्त किया गया था। वहीं D.P. खेतान की अचानक मृत्यु के बाद उनके स्थान पर T.T. कृष्णस्वामी चारी को नियुक्त किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे। यह समिति कब फॉर्म हुई थी? यह 23 जून 1947 जून 1947 को बनाई गई थी यह समिति। इसमें और सदस्य, पहले सदस्य राजेंद्र प्रसाद थे जो कि अध्यक्ष थे, और सदस्य B.R. अम्बेडकर थे, K.M. मुंशी थे, अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, C. राजगोपालाचारी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किसकी पार्टी की सरकार थी? भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, लेबर पार्टी। लेबर पार्टी की सरकार थी और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? सर क्लीमेंट इटली, सर क्लीमेंट इटली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहाँ से हुआ था दोस्तों? B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था मुंबई से। मुंबई से संविधान सभा का निर्वाचन, संविधान सभा में सदस्य चुने गए थे। दोस्तों पहले जो चुनाव हुआ था संविधान सभा का, ये बंगाल से चुने गए थे, लेकिन भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद
पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में आने के कारण इनको मुंबई में फिर से विधानसभा का सदस्य चुना गया। एक क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस की और कांग्रेस भारत का था? तो दोस्तों थे ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस की और कांग्रेस भारत था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग कब की गई थी? तो दोस्तों सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में की गई थी। 1934 में इसको कांग्रेस ने अपने जयपुर के अधिवेशन में स्वीकार किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उसके लागू किए जाने के संबंध का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 के तहत उसको लागू किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 394 के तहत ही संविधान के कुछ भागों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था और बचे हुए अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कुछ पोर्शन कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 को, और बचे हुए पोर्शन को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह अनुच्छेद 394 ही संविधान के लागू होने के बारे में बताता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारत पाक विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो भारत पाक विभाजन के बाद भारतीय संविधान के सदस्यों की संख्या 299, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 299 रह गई थी। जिसमें से 229 प्रांतों के सदस्य थे और 70 देसी रियासतों के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, 14 जुलाई 1942। यह वर्धक में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में और इसका अनुमोदन 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मुंबई के प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक मैदान पर मौलाना अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में किया गया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ। इसकी शुरुआत कब की गई? 9 अगस्त दोस्तों, इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को किया गया था। इसी को अगस्त क्रांति कहा जाता है। इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ। इसका दूसरा नाम, व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम दोस्तों दिल्ली चलो आंदोलन है। दिल्ली चलो आंदोलन। इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को पनवार आश्रम से शुरू किया गया था। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, 22 दिसंबर 1939। यह क्यों मनाया गया था? यह कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा 8 प्रांतों में त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। कांग्रेस जो इस्तीफे दिए थे
कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने जो इस्तीफे दिए थे उसमें महत्वपूर्ण 2 कारण थे। इसमें पहला कारण क्या था, बिना कांग्रेस की अनुमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया था। और दूसरा कारण क्या था, कांग्रेस के युद्ध के उद्देश्य की घोषणा और युद्ध के उपरांत भारत की स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा की गई थी। तो दोस्तों, आज का ये क्वेश्चन का सीरीज रहा। अगर ये चैनल आपको, ये क्वेश्चन आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।